रे गोड़ा कदू चोटा, वहाँ पर क्या करा था ढाबा में? लड़की के सामने क्या बोल रहा था हमारा गर्लफ्रेंड के बारे में, चिंगारी के बारे में? तुमसे तो वादा लिए थे कि जिससे लड़की पट जाएगी दूसरा उसका साथ देगा। तुम बेईमानी करने लग गया ना रे दोगला। अरे तुम ये मत सोचो कि हम तुम्हारा काम बिगाड़े। हम लड़की को पहचान गए थे, इसीलिए हम जानबूझ के लड़की के सामने तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम लिए और देखे लड़की भी अपने बॉयफ्रेंड का नाम लेने लग गई। अगर हम नहीं होते तो लड़की के प्यार में तुम सारा पैसा लुटा देते जो भी तुम्हारे पापा तुमको दिए, सब खर्चा कर देते उसके ऊपर। कितना दिया तुम्हारा पापा तुमको पैसा? 1.25 लाख, वो भी 6 महीना बोला चलाने के लिए। अगर हम ये सब नहीं करते तब तो तुम 1 महीना में पूरा पैसा खत्म कर देते। तुमको तो हमको थैंक यू बोलना चाहिए कि हम तुमको बचा लिए। अरे घंटा बोलेंगे हम तुमको थैंक यू। तुम हमको थैंक यू बोला? कद्दूपुर से कौन निकाला तुमको बाहर? हम और मेरे पापा। यहाँ तुम तभी बैठा आराम से, नहीं तो अभी तक टकला सेठ तुमको मरवा चुका होता, समझा? एक तो अपने बाप का पैसा पर खा रहा है और घूम रहा है। तुम हमको थैंक यू बोला जो हम तुमको थैंक यू बोलेंगे? सुना दिया ना कि तुम एहसान किए हो, इसीलिए अपना पैसा अपना ही होता है, दूसरे का पैसा हो तो एहसान खाली जताएगा। अरे तो तुम कौन सा सही वाला बात कर रहा है? तुम भी तो एहसान गिना कि थैंक यू बोलो। एक मामूली से काम कर दिया तो बोला थैंक यू बोलो, तो हम नहीं बोलेंगे? और ज्यादा होशियार मत बनो, हमको सब पता है। अगर तुमको पता होता ना कि लड़की फ्रॉड है तो तुम तो जानबूझकर हमको गड्ढा में डाल देता, फंसवा देता उसके साथ। तुमको भी नहीं पता था कि लड़की फ्रॉड है, तुम तो मेरा पत्ता काट रहा था। ये तो संजोग से लड़की फ्रॉड निकली। ज्यादा होशियार मत बनो, मेरा नाम भी काला कद्दू है। हम भी समझते हैं तुम क्या कर रहा था। अब ये सब बात छोड़ो, ये सोचो पापा जो यहाँ भेजे है पढ़ाई तो करना है ना, एडमिशन कराना है ना। वो लड़की कौन सा स्कूल बोल रही थी? कुड़िया स्कूल। चलो वहाँ चलकर एडमिशन कराते हैं, बात करते हैं वहाँ का प्रिंसिपल से। हाँ, तुमको उसी स्कूल में पढ़ना है जहाँ वो लड़की पढ़ती है। अभी तक तुम उसका पीछा छोड़ नहीं रहे हो। अरे पागल, कहीं तो पढ़ाई करना है ना। हम लोग को क्या मालूम इस शहर में कौन सा बढ़िया स्कूल है? वो लड़की पढ़ती है तो इसका मतलब बढ़िया स्कूल होगा तभी ना पढ़ती है। एक रेफरेंस मिला है, जाकर बात करते हैं, स्कूल देखते हैं, अगर अच्छा होगा तो वहीं हम लोग भी नाम लिखवाएंगे। चलो टाइम मत पास करो। प्रिंसिपल साहब, हम दोनों को एडमिशन करवाना है आपका स्कूल में। अरे वो तो हो जाएगा, लेकिन उससे पहले तुम लोग को टेस्ट देना पड़ेगा। देखेंगे तुम लोग कितना होशियार हो, उसी हिसाब से तुम लोग को एडमिशन मिलेगा ना। अरे प्रिंसिपल साहब, टेस्ट तो तब देंगे ना जब आप पहले कुछ पढ़ाएंगे एडमिशन देने के बाद। पहले टेस्ट कैसे लीजिएगा आप? अभी तक तो आप कुछ पढ़ाए भी नहीं है। अरे पागल, पहले कहीं तो पढ़ते होगे ना, तो टेस्ट दो पहले, तभी ना एडमिशन लेंगे। अरे प्रिंसिपल साहब, अगर पहला स्कूल में जहाँ हम लोग पढ़ते थे वहाँ अगर सही पढ़ाया जाता होगा तो वो स्कूल हम लोग छोड़ते ही क्यों? जितना पढ़ाया सब गलत पढ़ाया हम लोग को। ये तो बाद में हम लोग को समझ में आया। जब आपका स्कूल का बच्चा हम लोग से मिला तो वो बताया तुम्हारे स्कूल में सब गलत पढ़ाया जा रहा है, तभी हम लोग आपका स्कूल में एडमिशन करवाने आए हैं। हम लोग एडमिशन कर दीजिए और हम लोग को सही सही पढ़ाइए, फिर हम लोग टेस्ट देंगे। अरे ये सब फालतू बकवास मत करो। प्रिंसिपल है हम, ऐसे मजाक करेगा तो एडमिशन नहीं मिलेगा, समझा? हमारा स्कूल में आना है तो टेस्ट देना पड़ेगा। कौन से क्लास में ऐसे एडमिशन लेना चाहते हो तुम लोग? अरे प्रिंसिपल साहब, इस स्कूल में सबसे आखिरी क्लास कौन सा है? अरे 12 क्लास है। हाँ, तो उसी में एडमिशन दे दीजिए, सीधे उसको पास करके कॉलेज में चले जाएंगे। स्कूल में वो मजा नहीं है ना, कॉलेज में मजा है। जब हम 12 पास कर जाएंगे तो पीछे का पढ़ना नहीं ना पड़ेगा, मेरा साल बर्बाद नहीं होगा, नौकरी भी जल्दी लग जाएगा हमको, और छोकरी तो कॉलेज में मिल जाएगा हमको जल्दी से। क्योंकि हमको पता है हम अगर एक बार कॉलेज गए ना तो मेरे पीछे 8-10 लड़का खड़ा होके बढ़िया बढ़िया म्यूजिक बजाएगा और मेरी गर्लफ्रेंड आगे से आ रही होगी और हम उसके लिए गाना गा रहे होंगे। अरे लड़का, तुम बाहर निकलो, निकलो बाहर मेरे ऑफिस से। तुम लोग के जैसा छिछोरा लड़का लोग को हम एडमिशन नहीं देंगे, समझा? तुम निकलो ऑफिस से बाहर। चलो काला कद्दू, प्रिंसिपल साहब कह रहे बाहर जाओ, चलो बाहर चलते हैं। अरे तुमको कह रहे हैं, इसको नहीं, ये तो अभी तक कुछ बोला भी नहीं है। तुम बाहर निकलो। अरे हम दोनों जहाँ जाते हैं वहाँ साथ जाते हैं। बाथरूम भी साथ में जाते हो? नहीं नहीं, वो तो अलग जाते हैं। हाँ, तो स्कूल भी तुम अलग ही लो, समझे? अपना बुद्धि के हिसाब से जाके दूसरा स्कूल में एडमिशन करवाओ। निकलो यहाँ से, और चिंता मत करो, ये भी अगर तुमने जैसा रहा तो इसको भी बाहर ही भेजने वाले हैं। अब तुम बताओ किस क्लास तक पढ़े हो? सर, सबसे पहले हम आपको अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। मेरा नाम काला कद्दू है और हम कद्दूपुर का रहने वाला है। इस शहर में हम नया नया है, इसीलिए आपका स्कूल में एडमिशन कराने आए हैं। कद्दूपुर में हम 5 क्लास में पढ़ रहे थे, अचानक से कुछ ऐसा घटना हो गया कि हम लोग को शहर छोड़कर आना पड़ा, इसीलिए अभी तक हम 5 क्लास का एग्जाम नहीं दिए हैं। अच्छा, मतलब तुम 4 क्लास पास हो, तब तो तुमको 5th क्लास में ही एडमिशन मिलेगा, वो भी टेस्ट पास करोगे तब। प्रिंसिपल सर, कुछ देख लीजिए, 6 क्लास में एडमिशन दे दीजिए, कहिएगा तो ऊपर से कुछ पैसा दे देंगे। अरे क्या समझा तुम मेरा ऑफिस को? ये स्कूल है, कोई कद्दूपुर का सरकारी ऑफिस नहीं है जहाँ पे घूसखोरी चलता है। घूस देने का बात किया तो तुमको भी निकाल देंगे, जैसे तुम्हारे दोस्त को निकाले है। तुम्हारा पहले टेस्ट लेंगे, अगर टेस्ट में पास हो गए तो 5th में ही एडमिशन मिलेगा। ठीक है सर,
ऐसे फी क्या आपका स्कूल का? अरे पहले टेस्ट तो दो, बाद में फीस के बारे में पूछना। अच्छा प्रिंसिपल सर, एक रिक्वेस्ट था, वो जो मेरा दोस्त को आप बाहर निकाले ना, प्लीज उसको भी टेस्ट देने दीजिए। अगर वो पास कर जाए तो उसको भी साथ में एडमिशन दे दीजिए। काहे कि हम दोनों यहाँ अकेला है ना, साथ में पढ़ाई करेंगे तो सही रहेगा। वो थोड़ा बकबक ज्यादा करता है, उसकी तरफ से माफी हम मांगते हैं। ठीक है, चलो तुम बोल रहे हो तो उसको भी बोल दो, टेस्ट देना पड़ेगा और अपना मुंह बंद रखेगा। पास होगा तो मिल जाएगा एडमिशन, लेकिन 5th क्लास में ही मिलेगा। उसको 12 क्लास में पढ़ना है तो दूसरा स्कूल में जाए। ठीक है, थैंक यू सर। अरे तुम लोग कितना क्लास बोला था पास है? 4 क्लास? नर्सरी का भी बुद्धि नहीं है गधा साहब। क्वेश्चन में लिखा हुआ था 2 का पहाड़ा लिखो, तो ये गधा गोरा का 2 क्या लिखा था रे तुम? हैं 2 का पहाड़ा की जगह 2 पहाड़ बना दिया था। हम सोचे तुम दोनों के अंदर बुद्धि नहीं होगा, इसीलिए अंग्रेजी में क्वेश्चन नहीं दिए थे। उसके बाद भी ऐसा अनपढ़ वाला काम किया तुम। देख रहे ना ट्रस्टी साहब, ऐसा बच्चा लोग अपना सपना रखता है हम लोग का स्कूल में पढ़ने का। और ये जो लड़का देख रहे ना पीला टी शर्ट में जो आया, ये क्या किया पता है? इस लड़का से क्वेश्चन में पूछा गया था कि गधा और गोरा में क्या अंतर होता है, तो इस बाबू साहब ने क्या उत्तर दिया पता है? जितना अंतर सवाल पूछने वाले और जवाब देने वाले में होता है। इसका जवाब से ये नहीं समझ में आया ये गधा किसको बोल रहा, घोड़ा किसको बोल रहा है? किसको बोल रहा था रे गधा तुम? सर देखिए, बुरा मत मानिएगा, कोई भी कार्टून अपने आप को तो गधा नहीं ना बोलेगा। ये गलती तो कोई कर नहीं सकता है। तो बाकी आप समझदार हैं, हम क्या लिखना चाह रहे थे वो आप समझ सकते हैं। मतलब तुम प्रश्न करने वाले को गधा बोल रहे हो, यानी हम गधा है? बुरा मत मानिएगा सर, लेकिन अगर आप ऐसा सवाल कीजिएगा तो जवाब तो ऐसा ही मिलेगा ना। हाँ जवाब ऐसा मिलेगा ना, तो तुम दोनों भी सुन लो, तुम लोग को भी मेरा जवाब मिलेगा कि तुम दोनों को एडमिशन नहीं मिलेगा। जाओ निकलो, निकलो मेरा स्कूल से। गधा सब कहाँ से उठ के आ जाता है मेरा स्कूल में एडमिशन करवाएगा। तुम लोग जैसा जाहिल लोग को हम एडमिशन नहीं देते हैं, समझा? गधा सब निकलो मेरा स्कूल से। देखने में तो एकदम शांत लग रहा था तुम, लेकिन तुम भी अपना औकात दिखा दिया कि तुम इसी का दोस्त है, लफंगा सब। अरे प्रिंसिपल साहब बुरा नहीं मानिएगा, ये लड़का का हाजिर जवाबी हमको बहुत अच्छा लगा। जो लिखा है ना ये कागज में बिल्कुल सही लिखा है। कहा है कि ऐसा फालतू का सवाल कीजिएगा तो जवाब तो आपको वैसा ही मिलेगा ना। मेरा स्कूल में ऐसा लड़का लोग का बहुत जरूरत है। हो सकता है इसके पास नॉलेज नहीं हो, वो चीज इसको दिया जा सकता है, तभी तो स्कूल बनाया गया है, ताकि जो कम पढ़ा लिखा है या कम समझदार है उसका ज्ञान बढ़ाया जाए। अब जो खुद ही ज्ञानी है उसको ज्ञान बढ़ाने के लिए स्कूल में कोई थोड़ी ना डालेगा। इसको नॉलेज हम लोग बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो ताकत है जवाब देने का वो बहुत अच्छा है। ऐसा ताकत होना चाहिए, खास करके हमारा स्कूल में तो ऐसा लोग होना चाहिए। इस दोनों को एडमिशन दे दीजिए, हम बोल रहे हैं। बस एक काम कीजिएगा, 1000 रुपए हर महीना ज्यादा लीजिएगा फी इस लोग से, ठीक है? चलो रे बाबू, तुम दोनों का एडमिशन हो गया स्कूल में। और तुमने पीला टी शर्ट वाला, तुम्हारी वजह से एडमिशन हुआ है। कहा है कि हमको तुम्हारा जवाब बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर एडमिशन दिलाने के लिए। अरे ये क्या आवाज आ रही थी? अभी बिल्कुल नहीं आ रही है। कहीं ये मेरा वहम तो नहीं है? हो सकता है मेरा वहम हो, चलो छोड़ो। अरे फिर आवाज आ रही है। ये क्या बे? ये सोफा कैसे अपने आप हवा में उड़ रहा है? घोड़ा कदो, घोड़ा कदो, घोड़ा कदो, उठो रे, उठो जल्दी। ये देखो सोफा उड़ रहा हवा में अपने आप।